नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए मित्रों, आज के इस वीडियो में अपन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं। रीट एग्ज़ाम 2025 से रीट एग्ज़ाम 2025 से जो कि आपका 27-28 फरवरी को डिसाइड है। उसमें विज्ञान विषय के जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए ये आज का वीडियो रहने वाला है। विज्ञान विषय वाले जो अभ्यर्थी हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आज के इस वीडियो में। क्योंकि अपन बात कर रहे हैं कक्षा 6 से लेकर के और कक्षा 10 तक की जो एनसीईआरटी है उसके शॉर्ट नोट्स हैं। कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 10 तक की एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट हैं और कक्षा वाइज हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कक्षा 8 की बायोलॉजी, और आपके चैप्टर वाइज यहाँ पे शॉर्ट नोट बना रखे हैं और इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीट एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। ये जो पीडीएफ है इसमें सिर्फ और सिर्फ कितने पेज हैं? सिर्फ और सिर्फ इसमें 65 पेज हैं। 65 पेज में आपकी कक्षा 8 की बायोलॉजी भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, कक्षा 7 की भी है, कक्षा 6 की भी है, और कक्षा 9 और 10 के वो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अब इन 65 पेजों में क्या क्या दे रखा है इस पर अपन बात करेंगे। ये पीडीएफ आप लोगों को किस प्रकार से मिलेगी इस पर भी अपन बात करेंगे। तो पूरा वीडियो जो है वो जरूर देखिएगा। तो देखिए, कक्षा 8 की ये बायोलॉजी है। इसमें ये पहला पार्ट है फसल वाला। अब इस पेज से देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि सबसे कम गलनांक जो है वो किस धातु का है। तो देखिए, सबसे कम गलनांक जो है वो आपका है गैलियम धातु का। बहुत कम गलनांक होता है इसका। ये हथेली पर पिघल जाता है। गलनांक का मतलब यानी कि कोई भी जो पदार्थ है जिस टेम्परेचर पर गलना प्रारंभ हो जाता है वह उसका गलनांक कहलाता है। तो ये जो गैलियम धातु है इसको अगर अपना हथेली पे लेंगे तो ही ये गलना प्रारंभ कर देगी। तो सबसे कम गलनांक है इसका गैलियम का, और नाम से पता चल रहा है कि गलनांक सबसे कम गैलियम का। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका रीट 2021 में। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ है 65 पेजों में। और अपन बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है। ये आपका धातु अधातु वाला टॉपिक है। इसके बाद में देखिए, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था आपका डेकेरोन वाला, टेरिलिन वाला। तो इसमें एथिलीन ग्लाइकोल और टेरिप्थेलिक अम्ल का ये मिश्रण है आपका डेकेरोन, जिसको पोलिस्टर बोलते हैं। अपन बोलते हैं ना कपड़ा किसका है, ये पोलिस्टर का कपड़ा है। तो इसमें क्या क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल है, टेरिप्थेलिक अम्ल है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, ये लगा भी रखा है यहाँ पे। तो ये शॉर्ट नोट है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। ये बेकेलाइट इंपॉर्टेंट है, टेफ्लॉन भी इंपॉर्टेंट है, मेलामाइन भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जैव विविधता हॉटस्पॉट प्रवर्तक कौन है? नॉर्मन मेयर्स है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। ये जनन वाला टॉपिक जो है ये महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भी मानव मादा में निषेचन कहाँ पे होता है। तो मानव मादा में निषेचन जो है वो अंडवाहिनी में होता है, यानी कि फेलोपियन नलिका में होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका। ये भी पूछा गया था कि हाइड्रा में जनन किस प्रकार से होता है। तो हाइड्रा में जनन जो है वो मुकुलन विधि से होता है, और ये मुकुलन विधि क्या है? अलैंगिक जनन की विधि है। तो ये महत्वपूर्ण जो फैक्ट है यही से पूछे जाते हैं आपके एनसीईआरटी से। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, कक्षा 8 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। कक्षा 8 जो है कितने पेजों में है? सिर्फ और सिर्फ 8 पेजों में है। 8 पेज में कक्षा 8 के नोट्स बना रखे हैं। अब ये आपका रोग वाला टॉपिक है। रोग वाले टॉपिक में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका टाइफाइड वाला। तो इसमें कौन सा परीक्षण किया जाता है? विडाल परीक्षण किया जाता है इसमें टाइफाइड में। और ये किससे फैलता है? तो जीवाणु है साल्मोनेला टाइफी, यानी कि जीवाणु से होता है आपका ये टाइफाइड। और उपचार क्या है? तो इसके उपचार हैं आपके एम्पिसिलिन, क्लोरोमाइसिटिन, ट्राइफिवेक्स और ट्राइफिलिम फोर्थ। ये एसी यानी कि एम्पिसिलिन और क्लोरोमाइसिटिन, यही दोनों बार बार पूछे जाते हैं आपके। तो ये टाइफाइड जो जीवाणु जनित रोग है, ये सारे जीवाणु जनित रोग आ गए यहाँ पे। ये है आपकी कक्षा 7 की बायोलॉजी। कक्षा 7 की बायोलॉजी के नोट्स हैं। ये दांत वाला जो है ये पूछ जाता है।
कृतनक जो है इसमें 8 दांत हैं, रदनक में 4 दांत है, अग्र चैवर्णक में 8 दांत है, फिर चैवर्णक में 12 दांत है। तो ये क्या कर रहे हैं, आप लोगों ने जो तैयारी कर ली है उसके बाद में इनको एक एक लाइन को पढ़ना है। ये शॉर्ट नोट है। देखिए, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, नॉर्मल सा क्वेश्चन है और ये बहुत बार पूछा जाता है, ये एग्जाम में पूछा गया था आपका। तो यकृत ग्रंथि है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। उसके बाद में ये केमिस्ट्री का कुछ पार्ट आ गया और ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है यहाँ पे। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों के। देखिए, गुड़हल, ये फिनोप्थेलिन और मेथिल ऑरेंज, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका। फिनोप्थेलिन ये क्षार के साथ अभिक्रिया करके कौन सा रंग देता है, तो ये गुलाबी रंग देता है। और ऐसे भी पूछा जाता है कि फिनोप्थेलिन जो है वो गुलाबी रंग देता है किसके साथ अभिक्रिया करके, क्षार के साथ या फिर अम्ल के साथ, इस प्रकार से। तो ये क्षार के साथ अभिक्रिया करके आपका गुलाबी रंग देता है एफिनोप्थेलिन। ये पूछा गया क्वेश्चन है। ये पूरी की पूरी पीडीएफ जो है महत्वपूर्ण है, हर एक बिंदु यहाँ पे महत्वपूर्ण है। ये पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, इनसे जो स्रावित हार्मोन है वो महत्वपूर्ण है। ये है अब कक्षा 6 की बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, तीनों ही है यहाँ पे, टॉपिक वाइज है। तो देखिए, ये पोषक तत्व वाला टॉपिक ये भी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखना है कि भाई प्राथमिक पोषक तत्व कौन से हैं, द्वितीयक पोषक तत्व कौन से हैं। अब ये पीडीएफ जो है आप लोगों को किस प्रकार से मिलेगी, इस पर भी अपन बात करेंगे। उत्तक शब्द किसने दिया, बी सेट ने दिया। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका रीट 2021 में। एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय है, ये कौन सा एग्जाम्पल आपका, ईस्ट वाला, ये कवक है आपका ईस्ट। तो इस प्रकार से देखिए, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है आपका शीतावास में साल्डेनेला लाइकन, साल्डेनेला है शीतावास वाला। ये फिर आपका फिजिक्स का पार्ट है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। ये फिर कक्षा 8 की फिजिक्स है। देखिए, कक्षा 8 की बायोलॉजी अपन ने पहले पढ़ ली, उसके नोट्स पहले हैं। फिर उसके बाद में कक्षा 7 की बायोलॉजी, फिर कक्षा 6 की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों। अब है कक्षा 8 की फिजिक्स के नोट्स। ये है कक्षा 8 की फिजिक्स के नोट्स हैं। ये आराम से आप लोगों को समझ में आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से जो है ये 65 पेज हैं, 65 पेज में, 65 पेजों में ये पूरा का पूरा जो कंटेंट है कक्षा 6 से लेकर के और कक्षा 10 तक का आपको डाटा यहाँ पे मिलेगा। शॉर्ट नोट है बिल्कुल ये, यानी कि पूरा का पूरा मैटर पढ़ने के बाद में इनका रिवीजन करना है। ये क्वेश्चन ये है एक तरीके से आपके वन लाइनर क्वेश्चन हो गई। तो ये जो है पूरी की पूरी पीडीएफ, अब ये है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो जाते हैं। अभी कक्षा 6, 7, 8 कंप्लीट होगी, फिर कक्षा 9 और 10 के जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो अब शुरू होते हैं यहाँ पे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा है यहाँ पे। एक बार जो है, एक दो बार इनका रिवीजन करोगे तो आराम से आप लोगों को याद ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये नोट्स मिलेंगे। अब ये किस प्रकार से मिलेंगे, क्या करना है आप लोगों को, जिनको भी ये नोट चाहिए, जिस भी विद्यार्थी को ये नोट्स चाहिए उसको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है। और जो व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर कितने हैं आपके, ये व्हाट्सअप नंबर है 7597587660। इन व्हाट्सअप नंबर पे और आप लोगों को मैसेज करना है। क्या मैसेज करना है, इस पे आप लोगों को मैसेज करना है हाय लिख करके और साइंस रेट नोट्स, ये आप लोगों को मैसेज कर देना है। फिर आपको ये जो पीडीएफ है वो आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाएगी और कोई भी चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है। ये किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, नोट्स हैं बनाए हुए, तो बिल्कुल फ्री में आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो इससे जो है आप लोगों की अच्छी तैयारी हो जाएगी भाई। तो जिसको भी चाहिए वो जो है मैसेज कर सकता है, पीडीएफ उसको आराम से मिल जाएगी। बाद में जो पीडीएफ निकलवा के पढ़े या फिर ऐसे फ़ोन में भी पढ़ सकता है। तो ध्यान में रखना है, आज है आपकी 27 जनवरी और 27 फरवरी को पेपर है आपका। 27 फरवरी को पेपर है, तो पूरा पूरा एक महीना है और एक महीने में इसको जो है आप 10 से 20 बार जो है रिवीजन कर सकते हो। शॉर्ट नोट है बिल्कुल। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही।
अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।